हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग जैसे भी हो अच्छे होंगे। आज से तकरीबन 2 महीने पहले यानी 21 अक्टूबर 2024 को शायद से आपका दिन बहुत अच्छे से बीता होगा, लेकिन एमपी के रेवा जिले में रहने वाली एक लड़की की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद होती है कि वो लड़की उस दिन के बाद से समाज में खुलकर नहीं जी सकती। अपना सर उठाकर नहीं जी सकती है मैम। हम लोग जहाँ भी जाती हूँ तो वही पूछते हैं कि ये घटना तेरे ही साथ ना हुई थी मैम। सब लोग पूछते हैं तो हम लोग को क्या जवाब दे। कुछ बताने लायक है ही नहीं किसी से, तो हम लोग क्या जवाब दें कि क्या हुआ हम लोगों के साथ। इस लड़की की शादी 21 अक्टूबर 2024 से लगभग 6 महीने पहले हुई थी। इस लड़के की शादी जिस लड़के के साथ हुई थी वो दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं इन दोनों के बीच में प्यार हुआ और फिर दोनों के माँ बाप के कहने पे ही इन दोनों की शादी हुई। तो 21 अक्टूबर को यह लड़की अपने पति के साथ भैरव बाबा के मंदिर जाती है जो एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर होता है। ये दोनों बाबा के दर्शन करते हैं और मंदिर से थोड़ी ही दूर जाकर के बैठ जाते हैं और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और जहाँ ये दोनों बैठे थे उससे थोड़ी ही दूर एक तालाब थी और उस तालाब के पास कुछ लोग गांजा और शराब जैसे चीजों का नशा कर रहे थे और साथ में लिट्टी चोखा भी बना रहे थे। और वो लोग आपस में एक वीडियो भी बना रहे थे जिसमें ये साफ दिख रहा है कि ये लोग सिर्फ एक पैंट पहन करके लिट्टी चोखा का पिकनिक मना रहे हैं। तो लग रहा है ये हमारे भाई साहब, ये हमारे साले साहब आटा लगा रहे हैं। ये भाई साहब, ये तैयारी चल रही है, बात चल रही है। ये भाटा सादा बन गया, आलू टमाटर दुनियादारी सब चुका है। और वो लोग इतने नशे में थे कि उन पांचों में से एक लोग साफ से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तो इन दोनों पति पत्नी की नजर उन 5 लोगों पे जाती है तो ये दोनों पति पत्नी शर्मा जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। हम लोग 2 लोग थे पति पत्नी, तो गए वहाँ, तो वहाँ कुछ दरिंदे नहा रहे थे। तो फिर हम लोग वहाँ नहीं रुके, उससे आधा किलोमीटर थोड़ा दूर चले गए। फिर वो दरिंदे हम लोगों का पीछा कर लिए। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तब इन 5 की नजर उस लड़की पे जाती है और ये 5 लोग उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। और कुछ दूर तक पीछा करने के बाद ये लोग उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और जब उसका पति उस चीज का विरोध करता है तो ये 5 लोग उसको बुरी तरह से पीटते हैं और उसको पेड़ में बांध देते हैं। हम लोग जैसे बाइक से उतरे तो हम लोग बोले का तो सेल्फी ले लेते हैं पति पत्नी की। तो इतने में ही एक दरिंदा पीछे से आके हम लोग की मोबाइल छीन लिया। बोला तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो। तो हम लोग बताए पति पत्नी पिकनिक मनाने आए हैं, घूमने आए हैं। फिर कुछ लोग और आ गए, सामने से 4-5 और आ गए। फिर हम लोग के साथ मारपीट किए और उसके सामने ही उसके पत्नी के साथ ये 5 लोग बारी बारी से रेप करते हैं। और जब वो लड़की चीखती है तो उसके पति को और भी बुरी तरह से पीटा जाता है और साथ में उस लड़की की वीडियो भी बनाई जाती है। और जब इतने में भी लोगों का मन नहीं भरता है तो ये लोग अपने 3 और दोस्तों को कॉल करके ये बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ आ जाओ, एक नया मुर्गा फंसा है। और फिर कुछ ही देर के बाद 3 और लोग साइकिल से शराब लेकर के आते हैं और फिर ये तीनों भी उस लड़की के साथ रेप जैसी घटना को दोहराते हैं। और जब उस लड़की के साथ ये सब हो रहा था तो वो लड़की बीच बीच में 1-2 बार बेहोश भी होती है, लेकिन उसे होश में ला करके दोबारा उसके साथ वही गंदा काम किया जा रहा था। और ये जो 8 लोग थे इनमें से कुछ का रिश्ता जीजा साला और कुछ आस पड़ोस के लोग थे। और जब इन लोगों का मन भर जाता है तो ये लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले उन 8 में से एक लोग ये बोलता है कि तुम्हें जो करना होगा वो तुम कर लेना, एसपी और कलेक्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं एक मीडिया प्रभारी का बेटा हूँ। और हम लोग की वीडियो बना रहे थे और एक उसमें से दरिंदा बोल रहा था कि मैं सोशल मीडिया का बेटा हूँ, तुम्हें जो करना है तो कर ले, किसी कलेक्टर के पास चले जाओ, कलेक्टर भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ये बोल करके वो 8 लोग वहां से चले जाते हैं और ये लड़की भी अपने पति के साथ जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन घर जाने के बाद ये लड़की बार बार बेहोश हो जा रही थी और किसी से कुछ बोल भी नहीं रही थी। तो इस लड़की के सास ससुर इसे बहुत ही लाड और प्यार से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। और बहुत पूछने के बाद ये लड़की अपने सास ससुर को वो सारी बात बताती है जो इसके साथ अभी कुछ देर पहले ही हुआ था। और जब उस लड़की के सास ससुर ये सारी बात सुनते हैं तो उनका दिमाग ही घूम जाता है और वो बहुत परेशान होने लगते हैं। और उसके सास ससुर ये बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम इसका केस पुलिस स्टेशन में करेंगे। लड़की के सास ससुर और उसका पति पूरा सपोर्ट करते हैं और वो अगले ही दिन यानी 22 अक्टूबर को पुलिस स्टेशन जाते हैं और केस को रजिस्टर करते हैं। लेकिन पुलिस वाले उस केस को सीरियसली नहीं लेते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप लोग अभी जाइए, हम इस केस को बाद में देख लेंगे। और इस केस को सीरियसली ना लेने का भी एक कारण था और वो कारण ये था कि इस केस के रजिस्टर होने के अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को उसी इलाके में एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी आने वाले थे। और वहीं पुलिस को ये लगता है कि अगर इस केस
के बारे में किसी को पता चलेगा तो हमारे डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी और उसी के कारण उस केस को सीरियसली नहीं लिया जाता है। लेकिन तभी वो केस मीडिया में फैल जाता है और पुलिस को ऊपर दबाव पड़ता है, जिसके बाद पुलिस इस केस को लेकर के सीरियस होते हैं और फिर पुलिस वहां जाती है जहां इस लड़की के साथ रेप हुआ था। और वहां जाने के बाद पुलिस को खाली गिलास और शराब का बोतल मिलता है और फिर पुलिस लगभग 300 ऐसे लोगों से बात करते हैं जो इस केस के अपराधी हो सकते थे और उस 300 लोगों में से 4-5 लोग वो भी थे जो इस लड़की के साथ रेप किए थे। और जब पुलिस उन लोगों से केस के बारे में बात करती है तो ये लोग बोलते हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, हम तो कमाने खाने वाले लोग हैं, जमा कि पुलिस इन लोगों को फंसा नहीं रही थी, सिर्फ पूछ रही थी। लेकिन पुलिस इन लोगों की बातों पे भरोसा करती है और इन लोगों को जाने देती है। और फिर डेट आता है 24 अक्टूबर 2024 का, जब पुलिस के हाथ ये वीडियो आता है। ये लिट्टी चोखा चल रहा है आज इस जंगल में। जंगल में ये देखिए, ये झील पता नहीं हमें कहाँ ले आया गया है। जब ये वीडियो पुलिस को मिलता है तो पुलिस इन लोगों को अरेस्ट कर लेती है और इनकी अच्छे से खातिरदारी करती है। और जिस लड़की के साथ रेप हुआ था वो लड़की अपने लिए और अपने पति के लिए सरकार से नौकरी की मांग करती है और वो लड़की बोलती है कि उन 8 लोगों को फांसी की सजा दे दी जाए। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इस केस के बारे में और भी डीपली जानना है तो मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से इस केस के बारे में और भी डीपली जान सकते हो। तो एक बार फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।